बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हमारे किचन में बन रही है अचारी बैंगन की सब्ज़ी। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि बैंगन बनाए और साथ में अचार मिला दिया और कह दिया अचारी बैंगन। नहीं 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 नहीं, बल्कि एक सिंपल सी टेक्निक से, मसालों की तरतीब से और पकाने के अलग तरीके से बैंगन की सब्ज़ी में ही अचार का चटपटा चटखारेदार फ्लेवर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा है और बिल्कुल आसान तरीके से इसे रेडी किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब अचारी बैंगन की सब्ज़ी के लिए बैंगन के साथ साथ में खट्टी इमली ली है, 4-5 हरी मिर्चें, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 12 से 15 जो है लहसुन के, 6-7 सूखी लाल मिर्चें और एक नींबू। अब बैंगन छोटे हों, बड़े हों, देसी हों या हाइब्रिड वाले हों, सभी चलेंगे, पर ये ताज़ा ताज़ा से होने चाहिए। अब इनको हमने कट करना है, तो इनका ये हेड वाला पार्ट जो है इसको आपने नहीं पकाना है, इसको आपने अलग कर देना है और उसके बाद में सेंटर से इसको चीरा दे लेना है। फिर 3-3, 4-4 पीसेज में इनको डिवाइड करके इनके आपने छोटे छोटे से स्लाइसेस बना लेने हैं। दोस्तों, इन्हें हमने बड़ा कट नहीं करना है कि ना तो हम दम वाले बैंगन बना रहे हैं और ना ही हम आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए आपने इनको छोटा छोटा सा ही कट करना है। ये देखिए, ये मैंने 1 इंच के साइज से भी थोड़ा छोटा ही रखा है। इससे इनको पकने में, गलने में कम टाइम लगेगा। और कट करने के बाद आपने इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि आपने इनको बाउल में ट्रांसफ़र करके उसमें काफ़ी सारा पानी डालना है और 1 चम्मच के करीब करीब में नमक भी शामिल कर देना है। उसके बाद में नमक को बहुत अच्छे से मिलाकर, बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने इनको पानी में डिप करके रखना है। अब जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे, उस वक्त तक बैंगन काले नहीं पड़ेंगे। एक टमाटर को कट करना है, तो सेंटर में से इसको धो करके आपने इनके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा रेडिश टेक्सचर भी चाहिए होगा आपको, तो इसलिए टमाटर के आपने छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। और हरी मिर्चों को बनाने में कोई टेक्निक नहीं है दोस्तों, कोई इनका तरीका नहीं है। बस इनको जिस तरीके से आप रूटीन में कट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कट कर लीजिएगा। छोटे छोटे से इनके स्लाइसेस बना लेने हैं और कुछ भी नहीं करना है इनका। और इमली का हमें पल्प चाहिए होगा, तो इसलिए 2 चम्मच के करीब करीब में आपने इमली लेकर इसमें पानी डालकर रख देना है। बस 5-7 मिनट ही इसे पानी में रखेंगे तो ये पानी में घुल जाएगी। अब जितनी देर में इमली का पल्प तैयार होता है, उतनी देर में हम एक यूनिक किस्म का, अलग किस्म का मसाला बना लेते हैं। और मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपने सूखी लाल मिर्चें लेनी हैं। ये भले आप लंबे वाली ले लीजिएगा या इस तरह की गोल वाली, दोनों ही चलेंगी। फिर आएंगे लहसुन के जो है ये 12 से 15 लेने हैं आपने। राई दाना लेना है आपने 1/2 टीस्पून, साबुत जीरा आएगा 1 टीस्पून और सूखा धनिया लेना है आपने 1 टेबलस्पून, यानी खाने वाला बड़ा चम्मच। अब इन सब चीज़ों को दोस्तों आपने ड्राई रोस्ट करना है और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है। इससे ये जलेंगे भी नहीं और हल्के से रोस्ट भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस जगह पर इनको ड्राई रोस्ट करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि मसाले जो हैं इनमें जितनी भी नमी होगी, मॉइस्चराइजिंग होगी, वो हल्के से ड्राई रोस्ट करने से रिमूव हो जाएगी। और लहसुन जो है ये थोड़ी सी हीट मिलने से अंदर तक से बहुत अच्छे से नरम हो जाएगा। अब ड्राई रोस्ट करने के बाद में दोस्तों आपने इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। बस रूम टेम्परेचर पर ले आना है और उसके बाद में आपने इनको मिक्सी की डब्बी में डालकर इनको दरदरा सा, मोटा मोटा सा पीस लेना है। अब ये हो गया तो इसको हम एक साइड पर रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं मज़ेदार, चटपटे, चटखारेदार अचारी बैंगन बनाने की। तो उसके लिए आपने 1/2 कप से भी थोड़ा कम ही ऑयल लेना है। बहुत ज़्यादा घी या ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा। फिर डालनी है आपने इसमें 1 टीस्पून अजवाइन, और अजवाइन को दोस्तों आप दोनों हाथों से क्रश करके ही डालिएगा, इससे इसकी खुशबू डबल हो जाती है।
अब जब ये थोड़ी सी क्रैकल हो जाए तो उसके बाद में डाल देनी है आपने इसमें कट की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें फ्राई करने से दोस्तों इनका अरोमा तो हमें मिल ही जाएगा, पर इनका जो चिरचिरापन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और उसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए बैंगन। अभी तो ये काफ़ी फूले फूले से हैं, तो इनको आपने थोड़ा सा स्टर करके इनको आपने दम में पकाना है। दम में पकाने से जब ये अपने ही पानी में पकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से ये शिलिंग होते जाएंगे। उसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। टमाटरों की वजह से इनको हल्का सा मॉइस्चर और मिल जाएगा और ये थोड़े से नरम और हो जाएंगे। इसके बाद में डाल देना है आपने इसमें 1 चम्मच भर के नमक। नमक यहाँ पर दोस्तों हम एक ही बारी में डालेंगे, आगे चलकर इनको तीखा बनाने के लिए मिर्चें हम 2-3 बारी में डालेंगे। जैसा कि ½ टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे और रेडिश कलर देने के लिए ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ½ टीस्पून ही हम हल्दी का शामिल करेंगे। लाल मिर्च यहाँ पर बैंगनों को स्पाइसी करेगी और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये इनको हल्का सा रेडिश टेक्सचर दे देगी। दोस्तों अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप पपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मिर्चों की भुनाई करके आपने कवर करके पकाना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में ही दोस्तों मिर्चें और हल्दी जो है ये बहुत अच्छे से भुन जाएंगी। स्टीम में पकने से ये अपना कलर भी डेवलप कर देंगी और चिकनाई में भुनाई का टेक्सचर आ जाएगा। इसके बाद में डालना है आपने अपना होममेड तैयार किया हुआ मसाला, और इस मसाले में दोस्तों सब चीज़ें ही हैं। लहसुन भी है, साबुत ज़ीरा भी है, सूखा धनिया भी है और अचारी फ्लेवर देने के लिए राई दाना भी शामिल किया है। तो इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके ओपन कुक ही करना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर दीजिएगा। इससे मसालों का फ्लेवर जो है ये बैंगनों के अंदर तक चला जाएगा। अब इतने में अगर आप देखेंगे तो इमली का पल्प आपका बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। तो अब आपने इस इमली के पल्प को किसी भी मोटे स्ट्रेनर से छान लेना है। इससे इमली की गुठलियाँ और जड़ें जो हैं ये अलग हो जाएंगी और मोटे मोटे पार्टिकल्स भी अलहदा हो जाएंगे। उसके बाद में आपने इस इमली के पल्प को भी बैंगन की सब्ज़ी में डाल देना है और इसे बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो अचार के अंदर खटास होती है, खट्टापन होता है, वो आपका ये इमली का पल्प पूरा कर देगा और फ्लेवर बिल्कुल ऐसे आएगा कि जैसे आप बैंगनों के साथ में अचार खा रहे हैं। अब जब 2-3 मिनट के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह का टेक्सचर आपको दिखने को मिलेगा। बैंगन करीब करीब में पक चुके होंगे, काफ़ी नरम और सॉफ्ट बन चुके होंगे। तो अब आपने इसमें नींबू का रस शामिल करना है। मैंने ये 1 नींबू का रस डाला है और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं। अब नींबू के रस को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने अचारी फ्लेवर देना है। तो उसके लिए 1/4 टीस्पून आप कलवंजी दाना डाल लीजिएगा और इसके बराबर में ही आप मेथी दाना भी शामिल कर लीजिएगा। और लास्ट में डालनी है आपने इसमें कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का 1 चम्मच लेकर उसे आप दोनों हाथों से क्रश करके ही डालिएगा। इससे इसकी खुशबू डबल हो जाती है और इसके बाद में आपको कोई भी खुशबू वाला मसाला डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एंड पे आप थोड़ा सा हरा धनिया ज़रूर स्प्रिंकल कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैंने तो इस अचारी बैंगन की सब्ज़ी को रोटी के ऊपर रख कर ट्राई किया है। बहुत मज़े का और खट्टा खट्टा सा टेस्ट बना है। आपने इसको किस तरीके से टेस्ट किया है, तंदूरी रोटी के साथ में, पराठे के साथ में या तवे की रोटी के साथ में, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।